Closed doors, I'm a fool for your love. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 9 के मैथमेटिक्स और चैप्टर 6 है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इंशाल्लाह आज से मैं ये चैप्टर शुरू करवाऊँगा, तो इसमें आपको पता चलेगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं एक वेरिएबल की, और उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, और वेरिएबल्स की वैल्यू किस तरीके से निकलती है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसके ऊपर पावर 1 होती है एक वेरिएबल में। तो इसके आज इंशाल्लाह मैं 6.1 शुरू करूँगा, और इसमें आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगा कि एग्जाम्पल्स के साथ कि किस तरीके से आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर रूट हो या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो, जैसे ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2 है इसकी। फिर इसके अंदर जो है आपको कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम दिए हुए होंगे, जिसमें आपको जो है न्यूमेरिकल वर्ड्स प्रॉब्लम को मैथ्स की ज़बान में लेके उसको सॉल्व करना होगा। जैसे कि है फॉर एग्जाम्पल नंबर 4 में भी है कि अगर इस नंबर को इस नंबर के 1/3 या 2/3 में ऐड करें तो क्या रिजल्ट बनता है। इस तरीके की भी एग्जाम्पल्स होंगी। और ये कि रेडिकल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर अगर किसी नंबर पे रूट आ जाए दोनों साइड पे, तो स्क्वायर रूट किस तरीके से ख़त्म किया जाता है। तो इंशाल्लाह अभी ये इसका इंट्रोडक्टिव वीडियो मैंने डाल रहा हूँ, इसके बाद मैं एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके डाल दूँगा और आपको समझा भी दूँगा। तो जो है इंशाल्लाह फिर 6.1 पे मैं शुरू करूँगा। कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मैथ्स में इंशाल्लाह मैं रेगुलर वीडियोज़ डालूँगा। चैप्टर 6 कवर करूँगा, फिर 8 है, फिर चैप्टर 3 है। तो ये इंट्रोडक्टिव वीडियो डाल रहा हूँ कि आपको रिकॉल हो जाए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसके ऊपर वेरिएबल 1 होता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन ये होती है कि जब हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर 1 हो, तो वो चीज़ कहलाती है लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल हमारे पास यानी जैसे x y z इस तरीके के होता है। जैसे ये इक्वेशन है, इसमें है ax + b = 0। ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल x है तो उसकी पावर 1 है और विद 1 वेरिएबल है। अगर मैं 2 वेरिएबल्स के लिए लीनियर इक्वेशन लिखूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। लेकिन अभी जो इस चैप्टर में फ़िलहाल एक्सरसाइज 6.1 में है, उसमें हम लोग सिर्फ 1 वेरिएबल वाली और पावर 1 वाली इक्वेशन से हम डील कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले इसमें जो आपसे कुछ एग्जांपल इस पर डिस्कस कर लूँ, तो एग्जांपल नंबर 1 है मेरे पास, जिसमें मुझे सॉल्व करना है। बड़ा आसान सा सवाल है, 3x - 1 = 5। तो ये बड़ा आसान है, तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, 6। अब ये 3 मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अच्छा, अब ये 2 जो है मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इस सवालात में आपको क्या सोल्यूशन सेट करना होगा, यानी जो आपका आंसर है उसको कर्ली ब्रैकेट में और 2 आपका आंसर आ गया। सही है। अब ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या, उसमें भी हमें सॉल्व करना है। वो है 2/3 x + 3 = 3 + 5x/9। बजाय तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास जो है थोड़ा सवाल मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसको भी सॉल्व करने का ट्रिक होती है। सबसे पहले मैं जो है इस वाली साइड को छोड़ दूंगा। आप चाहें तो उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या इसको वैसे मैं सबसे पहले इस वाली साइड पे लूँगा। ये प्लस है तो इसमें जाहिर सी बात है एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना होगा। तो इस वाले को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। इधर देखें 9 है, मुझे इधर भी 9 बनाना है, तो मैं क्या कर दूँगा, यानी 1 × 9, तो ये 5x प्लस ये, ठीक है। अच्छा, अब इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। तो ये कितना हो गया, 27/9 + 5x/9। तो अब इधर एलसीएम उसको मैं सेम कर दूँगा। तो ये मेरे पास हो गया 27 + 5x/9। सही है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं मेरे पास ये और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। कैसे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो फिर मेरे पास नेक्स्ट पेज पे क्या बचता है, इधर मेरे पास बच गया सिर्फ 2 × x + 3 = 27 + 5x/3, यही बचा।
अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया, डायरेक्ट कर देता हूँ 6 इंटू एक्स प्लस 3 और ये 27 प्लस 5x। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सबकी अपनी अपनी अलग लॉजिक होती है, मैं इस लॉजिक से करवाता हूँ, ये आसान होता है। 18 27x। अब इसको अरेंज कर देते हैं। जो x वाली टर्म्स हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं जो अननोन्स हैं, और इसको जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। ये सिर्फ x बच रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं माइनस करूँगा। 27 में से 18 गए तो मेरे पास क्या बचा, 9 बचा। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 9 आ गई। तो यहाँ पे जो है मेरे पास सोल्यूशन सेट किया हुआ, सोल्यूशन सेट यहाँ पे मेरे पास 9 आ गया। सही, यह हो गई एग्जाम्पल नंबर 2। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या है। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 3 जो है आप लोगों के पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। उसमें ये है कि एज ऑफ द फादर इज़ 13 टाइम्स एज द एज ऑफ हिज सन। इट विल बी ओनली 5 टाइम्स आफ्टर 4 years। फाइंड द प्रेजेंट एजेस। इसमें हमें एक आ गया है कि एक फादर है, उसकी एक सन है, उसके फादर की एज है 13 टाइम्स अपने सन से ज़्यादा। सबसे पहले जो है इसको ज़रा हम डेटा बना लेते हैं। ज़रा आप लोग जो है गौर से समझिएगा। इसमें सबसे पहले मैं सन्स की एज कर लेता हूँ। सन्स की एज है एक्स सपोज कर लेता हूँ, सही है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने हमें कहा है कि फादर की एज क्या है, फादर की एज क्या है, यानी 13 टाइम्स एज दैट ऑफ सन्स है। यानी अगर मैं ये हम उनकी प्रेजेंट एजेस की बात कर रहे हैं, 13 टाइम्स ऑफ द सन्स है, यानी 13 ऑफ सन की एज क्या है, एक्स। तो ये 13x हो गया। अच्छा, अब इन्होंने हमें कंडीशन क्या कही है, कंडीशन इसमें है, अब इसमें फादर की एज उन्होंने 13 कही है और एज ऑफ सन एज है इट विल बी ओनली 5 टाइम्स आफ्टर 4 years। वो क्या होगी, 4 साल के बाद क्या है, 5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले फादर की एज लिखेंगे हम प्लस, और 4 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है कि 5 साल के बाद 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। और 5 साल के बाद यानी 4 गुना, यानी एक्स पर 5 साल और 4 गुना इंक्रीज, यानी जो सन की एज होगी उसमें +4 होके फादर की टोटल एज निकल आएगी। तो आप सबसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5x + 20 -4, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 8x = 16। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 16/8। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। ये x मेरे पास किसकी एज आई है, ये x की, ये x आई है मेरे पास सन्स की एज आई है। ये जो x = 2 ये आई है सन एज। अब मुझे फादर की एज निकालनी है। फादर की एज कैसे निकालूंगा, फादर की एज जो मेरे पास वो कितनी थी, 13x। तो 13 × 2, तो फादर की एज कितनी आ गई मेरे पास, 26 ईयर्स। तो ये सवालात होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि 13 साल के बाद जब वो 4 टाइम्स होगा तो इस तरीके से उसके सन्स की एज ये होगी और फादर की एज ये होगी, ठीक है। इसमें उन्होंने लिखा है। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, when 16 इज़ एडेड टू अ नंबर। सर जहाँ पे भी एडेड टू अ नंबर आए तो आप उसको समझ लें कि हमें सपोजिशन करनी है। तो मैं x कर लेता हूँ, लेट x बी द गिवन नंबर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने कहा है व्हेन 16 इज़ एडेड टू अ 1/3 ऑफ अ नंबर। 16 ऐड हुआ किस में, एक 1/3 ऑफ दैट नंबर के, और उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, रिज़ल्ट यानी इक्वल्स टू होता है, रिज़ल्ट का मतलब इक्वल्स टू होता है इस 2/3 1/3 ऑफ दैट ओरिजिनल नंबर। फाइंड द नंबर, यानी 2/3 है, 2 होल 1/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर है। अब मुझे इसमें फाइंड द नंबर यानी x निकालना है। तो सिंपली मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, सही है। इसको मैं पहले अरेंज कर लेता हूँ, एलसीएम मैं बाद में लूँगा। -2 होल 1/3 x = -16। अब सबसे पहले ये इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 7/3 x = -16। अब आप देख रहे हैं एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई हो जाएगा -48, 16 3 था 48, तो ये -6x इजिकल्स टू -48, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 6x इजिकल्स टू 48, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। तो मेरे पास जो गिवन नंबर आ गया वो क्या आ गया 8 आ गया। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमें रेडिकल इक्वेशंस किस तरीके से सॉल्व करनी होती हैं। रेडिकल इक्वेशन से आपके जहन में आ गया होगा कि वो क्या होता है, रूट वाले सवालात होते हैं। कि जैसे हमें एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 1 है, उसके अंदर हमें इसको सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है 2x + 11 अंडर रूट में इजिकल्स टू 3x + 7 अंडर रूट में। अच्छा, अब इसको देखें किस तरीके से सॉल्व करना है। ये है तो आसान, लेकिन इसमें बस एक लॉजिक लगेगी तो आपका सवाल आसान हो जाएगा, जैसे बाकी सिंप्लीफिकेशन होती है। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हैं दोनों जगह रूट है, तो अब रूट को तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि 2 को अलग कर दें, 3 को अलग कर दें। अब स्क्वायर रूट है, हम यहाँ पे पावर नहीं है तो बेस नहीं होती, तो वो स्क्वायर रूट समझा जाता है। अगर 3 होता तो क्यूब रूट होती। अच्छा, अब दोनों साइड्स पे रूट है। अब रूट हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। रूट ख़त्म करने का एक मेथड होता है, वो क्या होता है, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। तो मैं इधर दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर दूंगा। इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। वो एक अलग बात है कि जब वो करेंगे तो वो बस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से यानी जो रूट की वैल्यू होती है वो मेरे पास 1/2 होती है, हाफ। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। मैं करके भी दिखा दूँ इस तरीके से। मैं इसको स्क्वायर रूट ख़त्म करूँगा तो 2 से कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा 2x + 11 और 3x + 7। तो अब अरेंज कर लेते हैं, अननोन लेफ्ट हैंड साइड पे और कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे। -x = -4, तो x माइनस माइनस कैंसिल, तो x = 4। अच्छा, अब ये तो हमें पता चली कि हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, लेकिन हमें इसमें एक और चीज़ क्या करनी होती है, इसमें हमें वेरिफिकेशन करनी होती है। वेरिफिकेशन क्या होता है कि जो हमारे पास वैल्यू आई होती है ना, उसको दोबारा इस सवाल में डाल देते हैं जहाँ पे वेरिएबल x है तो x की जगह डालेंगे। अगर दोनों साइड्स बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब है आपका ने जो सोल्यूशन सेट निकाला है वो सही। अगर दोनों साइड्स बराबर नहीं आती तो इसका मतलब है कि आपका आंसर गलत है और साइड्स वेरीफाई नहीं हो रही। तो अब इसमें जो है मैं देख लेता हूँ ये कितना हो जाएगा 8 + 11, ये कितना हो जाएगा 12 + 11। तो मेरे पास ये हो गया 19 और ये भी मेरे पास हो गया 19। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं, यानी ये वेरीफाइड हो गया। तो अब जो हम आंसर निकाला है फाइनल, अच्छा सोल्यूशन सेट में आपने जो फाइनल x की वैल्यू निकाली है आप वो लिखेंगे। जो आपका जो ये वेरिफिकेशन का आंसर है ये नहीं लिखिएगा, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 6.1 की तमाम एग्जांपल्स मैंने आपको सॉल्व करवा दी है। वर्ड्स प्रॉब्लम वालों में मुझे पता है आपको और कन्फ्यूजन होगी। इंशाल्लाह इसकी जो एक्सरसाइज होगी उसमें मैं आपको और डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको एग्जाम्पल वाला सवाल समझ में नहीं आया तो हम मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको और वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Behind closed doors, I'm a fool for your love.